सभी सीताओं को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री राम आए हैं। आकर के हम सब आत्मा रूपी सीताओं को रावण के चंगुल से छुड़ा करके शुद्ध पवित्र और पावन पतित पावन सीताराम है ना, सब आत्माओं को पावन बना के उस पावन दुनिया में ले जाने के लिए राम आए हैं। चलिए आज की कहानी देख लेते हैं। आज का कहानी क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक दुकान की कर्मचारियों की बात सुनकर मालिक की आंख में आंसू आ गई। कहानी से क्या सीख मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे। पिछली रात बड़ी बेचैनी से कटी। क्या हो गया भाई? बमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर घर से अपनी दुकान के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूँ। ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही। किसी के पेट में लात मारने जा रहा हूँ, ये बात अंदर ही अंदर कचोट रही है। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े, पर इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई। अपनी ही कपड़े की दुकान में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा है मैंने ग्राहकों को कपड़ा दिखाने के लिए। लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता। एक तो कपड़ों की बिक्री उन्हों की ज़्यादा है, दूसरे वो दोनों बहुत गरीब हैं, और 2 लड़कों में से एक लड़का बहुत पुराना है और वो घर में इकलौता कमाने वाला है। जो नया वाला लड़का है दीपक, मैंने विचार उसी पर किया है। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है और वो खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है, उसे कहीं ना कहीं काम मिल सकता है। पिछले 7 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। स्थिति को देखते हुए एक वर्कर कम करना मेरी मजबूरी है। यही सब सोचता दुकान पर पहुँचा। चारों आ चुके थे। मैंने चारों को बुलाया और बड़ी उदास होकर बोल पड़ा, देखो दुकान की अभी स्थिति तुम सबको पता है। मैं तुम सब को काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मेरी बातों के साथ गहरी होती चली गई। मैंने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। पानी पिया। किसी एक का हिसाब आज कर देता हूँ। दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। तो बोला, जी अंकल जी। मैंने उसे पहली बार इतना उदास देखा। बाकियों के चेहरे पर कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? तो बोली, अंकल जी, उसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले छूट गया है और इसकी मम्मी बीमार रहती है। मेरी नज़र दीपक के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मैं कुछ बोलता तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल जी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोले, हाँ बेटा बोलो। किसी को निकालने से अच्छा है कि हमारे पैसे कम कर दो। 12,000 की जगह 9,000 कर दो आप। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला ले। बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मेरे मन के बोझ को कम जरूर कर दिया था,
पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? बोला नहीं साहब, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है कि हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। तो दुकानदार के मेरी आंखों से आंसू छोड़ वह सभी बच्चे अपने काम पर लग गए। दुकानदार की आंखें गीली हो गई। मेरी नज़रों में मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े बनकर, बताइए कहानी से क्या सीख मिल रहा है? ऐसा दैवी गुण किसी के अंदर है आज की दुनिया में? क्या ही अच्छा हो अगर हमारे समाज में ऐसी एकता आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम सब मिलकर रहें और उसका डट कर मुकाबला, स्वार्थी ना बने, एक दूसरे का सहारा बनकर, कुछ काम खाकर कुछ कम खाकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े तो जीवन कितना सुखदायी होगा। धरती पर ही स्वर्ग उतर जाएगी। लेकिन आजकल के लोग क्या सोचते हैं, पहले हम ही को मिले। अभी क्या चल रहा है, गैस का ही सिलेंडर का इशू चल रहा था, अभी ठीक हुआ है कुछ। सब क्या सोच रहे हैं, हमको मिले हमको मिले हमको मिले, मेरे घर में खाना पकना चाहिए, पड़ोसी भूखा रहे, 4 गैस सिलेंडर हमको चाहिए स्टॉक में। सब ये सोच रहे हैं, पड़ोसी के पास एक भी नहीं। तो ये कहानी से क्या सीख मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की मुरली का सार है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या सीख दी है। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना। अभी बहुत तूफान आने वाले हैं, लाइफ में बहुत ऊपर नीचे होगा। लाइफ में थोड़ा सा सिचुएशन आता है, लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, नेगेटिव संकल्प करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं, उल्टा पुल्टा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन अभी तो और हलचल आनी है। बाबा ने कहा बच्चे कि तुम माया के तूफानों से डरना नहीं, अभी बहुत बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं। एक बाप के सिवाय कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की, भले कितने भी हंगामे हो, है ना, तुमको उच्च पद पाना है, नथिंग न्यू। बाबा की याद से सदा बाबा के श्रीमत पर चलना है। जो भगवान बोले उन्हीं की रास्ते पर हमको चलना है, चाहे 1000 तूफान आ जाए। माया का गीत बजा, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। क्या है गीत? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। हाँ, आज की मुरली का सार है, बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है, बाप पर पूरा वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, किसी भी बात में डरना। कौन साथ दे रहा है? बाबा साथ दे रहा है। पवित्र जरूर बनना है, पतित पावन जरूर बनना है। राम आ गए हैं तो पावन जरूर बनाएंगे ना। वरदान बाबा दे रहे हैं, वरदान। मस्तक पे हाथ रखो, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। आज भी बाबा शक्ति दिए। किस चीज़ का शक्ति? कोई भी समस्या आ जाए उसको चढ़ती कला का साधन बनाओ, सदा संतुष्ट रहो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर ले, जैसे मक्खन से बात।
सदा संतुष्ट। मुख में कभी कारण शब्द नहीं निकलता है, सदा निवारण निकलता है। समाधान, उस समाधान का बहुत सारा एपिसोड रिकॉर्डेड है। कोई को भी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ से रिलेटेड, आप यूट्यूब पर लिखिए समाधान सूरज भाई, तो सारे एपिसोड आ जाएंगे। आप उस सभी एपिसोड्स को एक एक करके देख लें, आपका ज़िंदगी का सारा टेंशन ख़त्म। करके देखिए, तभी पता चलेगा। स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। कोई भी परिस्थिति कब आती है? जब स्व स्थिति गड़बड़ है तब ना। स्व स्थिति आपका ठीक है तो परिस्थिति क्यों आएगा भाई? समझ में आया? कुछ भी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, सदा सम्मान में रहना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मेरे मम्मा के माँ वाक्यों का हेडिंग है परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। जब आप भगवान आज तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। मम्मा के माँ वाक्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, पहले डॉक्टर विश्वास दिलाता है ना कि ठीक हो जाएगी, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उस दवाई का असर, डॉक्टर पर विश्वास नहीं, डॉक्टर को विश्वास नहीं है तो डॉक्टर आदमी चेंज कर देता है। ऐसे ही रूहानी डॉक्टर में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका विश्वास हो जाए। सबका विश्वास हो रहा है इस रूहानी डॉक्टर पर। कौन है रूहानी डॉक्टर? वैद्यनाथ भी नाम है ना। यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। सबका विश्वास बाबा पे हो रहा है और एक भगवान पे विश्वास है तो कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ठीक है, ये है आज की कहानी का सार। आज की वीडियो में इतना ही। कल सद्गुरुवार है, कल समय से उठ के 6 बजे से योग है और 6:30 से मुरली, 7 बजे से मुरली है। समय से सभी 6 बजे से योग है, 7 बजे से मुरली है। कल सेंटर जाना है, दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है कल भोग लगेगा सेंटर में। सबको पहुंचना है टाइम से। कितने बजे तक पहुंच जाना है? 6 बजे से पहले। तो कितने बजे निकलना होगा? 5:30 बजे। तो कितने बजे उठना होगा? 5। आधा घंटा में तैयार हो जाएगी? 4 बजे उठ जाना होगा। नहा धो के झाड़ू पोछा सब है ना, वीडियो भी बनाना। समझ में आया? कोई तुम्हारा ट्रेन होगा 6 बजे नानी घर का, तो कितने बजे से निकलेगी घर से? 5। कितने बजे उठेगी? 4। तब नानी घर जाते समय तो उठ जाती है, तो बाबा के घर कौन उठेगा? अच्छा ओम सर, होमवर्क बनाइए।